हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश कोर का ठीक है, नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का बहुत ही खास ट्रिक देखने वाले हैं। ऐसा ट्रिक कि आप लोग एक बार सिर्फ देख लेते हैं तो आप लोग दुनिया का कोई भी नोट मेकिंग हो या फिर समरी राइटिंग हो इजीली लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है और आप लोग को 6 मार्क्स बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा, क्योंकि 3 मार्क्स नोट मेकिंग का और 3 मार्क्स समरी राइटिंग का। सबसे पहले मैं आप लोगों को नोट मेकिंग सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले नोट मेकिंग और देन मैं इसके बाद आप लोगों को समरी राइटिंग भी सिखाऊंगा। इसी वीडियो में भी समरी राइटिंग मैंने नीचे लिख रखा है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और 100% आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नोट मेकिंग एक पूछा जाएगा, जहां से कि आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और समरी राइटिंग भी एक पूछा जाएगा, वहां से भी आप लोगों को 3 मार्क्स मिलेगा। मतलब कि 6 मार्क्स आप लोग को यहाँ से पक्का कर लेना। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आप लोग को समझा दूंगा। तो चलिए हाँ, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं नोट मेकिंग का। तो नोट मेकिंग कैसे हम लोग करते हैं समझिएगा। नोट मेकिंग क्या होगा, सबसे पहले आप लोग को ऊपर एक पैराग्राफ दे देगा। क्या करेगा, पैराग्राफ आपको दे देगा, ठीक। पैराग्राफ दे देगा और बोलेगा कि इस पैराग्राफ को पढ़िए और इससे नोट मेकिंग कीजिए, मतलब कि नोट मेकिंग बनाइए, ठीक है। नोट मेकिंग कीजिए। तो कैसे बनाएंगे, पैराग्राफ को हमको पढ़ना है और क्या करेंगे, नोट मेकिंग में क्या करना होता है, आपको पहला हेडिंग देना होता है। पहला हेडिंग दीजिए और इसमें 3 सब हेडिंग दीजिए। पहला हेडिंग और 3 सब हेडिंग। जैसे पैराग्राफ आपका जो देगा ना, वो 2-3 पार्ट में रहेगा। 2-3 पार्ट में, फर्स्ट पैराग्राफ, सेकेंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ। तो दो मतलब कि बड़ा पैराग्राफ होता है ना, तो उसमें 2-3 स्टैंजा होता है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले को पढ़ेंगे, वहां से फर्स्ट हेडिंग निकालेंगे और उसमें से फिर 3 सब हेडिंग निकालेंगे। सब हेडिंग का मतलब क्या है, जो हेडिंग हम लोग लिखेंगे उससे रिलेटेड जो भी बात होगा उसको लिख देंगे। अभी मैं आप लोग यहाँ पर एक क्वेश्चंस कराऊंगा, एक एग्जांपल कराऊंगा आप लोगों को, तो उससे यहाँ पर आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस आप लोग यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मेट ध्यान दीजिए कि क्या होता है। सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे, ठीक, यहाँ पर। और हेडिंग भी लिखने का यहाँ पर फिक्स तरीका है। जैसे 1 डालेंगे तब हेडिंग, फिर अब इसका सब हेडिंग लिखेंगे तो 1.1, 1.2, 1.3, ऐसे ही आप लोग लिखना, कहीं पर गलती नहीं करना है। और सब हेडिंग सब हेडिंग सब हेडिंग, मतलब कि तीनों ही हमारा सब हेडिंग होगा। कैसे होगा अभी मैं एक एग्जाम्पल आपको कराऊंगा। चलिए, और फिर हमारा दूसरा का हेडिंग रहेगा। पॉइंट डालेंगे, दूसरा दूसरा पॉइंट डालेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्योंकि हमारा पॉइंट 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.3। तो यहाँ भी हमारा क्या होगा, यहाँ भी हमारा सब हेडिंग होगा। जो हेडिंग होगा उससे रिलेटेड हम लोग सब हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग से रिलेटेड ही सब हेडिंग होता है। अभी मैं एग्जांपल कराऊंगा तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बस आप लोग फॉर्मेट को याद रखें, फॉर्मेट को क्लियर करने का प्रयास कीजिए यहाँ पर। तो देख लीजिए आप लोग, सबसे पहले पहला हेडिंग था, उससे रिलेटेड 3 सब हेडिंग बनाए। फिर दूसरा हेडिंग हो गया, इससे रिलेटेड भी 3 सब हेडिंग बनाए, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे यहाँ पर हम लोग डालेंगे तीसरा हेडिंग। हम लोग डालेंगे तीसरा हेडिंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग डाल दिए तीसरा हेडिंग, ठीक। अब तीसरा हेडिंग से भी रिलेटेड हम लोग 3 सब हेडिंग बनाएंगे, 3.1, 3.2 और 3.3, ठीक। इससे भी रिलेटेड हम लोग 3 सब हेडिंग बनाएंगे। तो इस प्रकार से करना है, ठीक। इतना करने के बाद बस इतना कर देना है। और इसके बाद क्या करना है, लास्ट में की एब्रिविएशन लिखेंगे। की एब्रिविएशन या फिर डायरेक्टली बोल सकते हैं एब्रिविएशन। ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, बस सिंपल समझ लें, बस शॉर्ट फॉर्म। जैसे हम लोग ब्रदर को क्या बोलते हैं, ब्रो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, आईएमपी बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ आप लोग को 2 एग्जाम्पल्स मतलब दे करके समझाया है कि एब्रिविएशन का मतलब और कुछ नहीं, सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म होता है। शॉर्ट फॉर्म लिख देना है, ठीक। ब्रो लिखेंगे डैश देकर के ब्रदर, आईएमपी लिखेंगे डैश देकर के इंपॉर्टेंट। तो ऐसे एब्रिविएशन आप लोग को लिख देना है। जो भी आप लोग नोट मेकिंग बनाएंगे ना, तो उसी में से देख करके किसका किसका एब्रिविएशन बन सकता है। और एब्रिविएशन को ऐसे क्या कर देना है, ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है। आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पर बॉक्स में बंद कर रखा है। ऐसे बॉक्स में बंद कर देना है और बस लो जी, हो गया हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट। 3 नंबर हो गए हमारे। तो बस सिंपल होता है, ऐसे आप लोग को करना है। और बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर के यहाँ पर हम लोग 3 ही हेडिंग मतलब बना सकते हैं। जैसे मैंने हेडिंग 1 लिया है, हेडिंग 2 लिया है, हेडिंग 3 लिया है, और क्या 3 ही सब हेडिंग लिख सकते हैं? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन सबसे सिंपल तरीका और सबसे मतलब बोल सकते हैं खूबसूरत तरीका यही यही है कि 3 हेडिंग दीजिए और उसमें 3-3 सब हेडिंग दे दीजिए। अदरवाइज आप लोग चाहे तो 4 हेडिंग भी दे सकते हैं, 5 हेडिंग भी दे सकते हैं। अगर आप लोग उतना हेडिंग दीजिएगा तो सब हेडिंग को कम कर दीजिएगा। जैसे कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि मैं 5 हेडिंग दे करके बनाऊंगा, तो आप लोग 2-2 सब हेडिंग दे दीजिएगा।
सिर्फ 2 ही सब हेडिंग दे दीजिएगा। मान लीजिए पहला हेडिंग दिए, इसमें 2 सब हेडिंग 1.1 1.2, फिर दूसरा देंगे तो 2.1 2.2। अगर आप लोग 5 हेडिंग दे रहे हैं तो अदरवाइज जैसा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ ऐसा करिए, बहुत ही सिंपल है। तो मेरे को यह तरीका बहुत पसंद आया तो मैंने आप लोगों को बस यही बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से करना है, ठीक। ऐसा करने के बाद और लास्ट में आप लोग को एब्रिविएशन लिख देना है, ठीक। और कैसे लिखना है मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलिए हम लोग एक इसका यहाँ पर एग्जाम्पल करते हैं। मैं आप लोग को ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता, ठीक है। ज़्यादा वीडियो लंबा करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक। इसलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा जल्दी कराऊंगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देख लीजिए क्या बोल रहा है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, ठीक। ये हमारा क्या है, ये हमारा पैसेज है, ये हमारा पैराग्राफ है, ठीक। ये हमारा पैराग्राफ है। जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट में हमको यहाँ पर दे रखा है। 4 पार्ट में दे रखा है तो हम लोग 4 हेडिंग बना सकते हैं इजीली, बहुत ही इजीली। आप लोग चाहे तो 5 6 7 कितना भी हेडिंग बना सकते हैं, लेकिन 4 हेडिंग तो बनाना बहुत ही ईजी होता है। एक इससे बना देंगे, एक इससे बना देंगे, एक इससे बना देंगे, एक इससे बना देंगे, ठीक। जो कि मैंने आप लोग को समझाया था, ठीक। ऐसे बना लेंगे। तो बस इसी का यूज करके हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। मतलब कि एक क्वेश्चंस करने वाले, नोट मेकिंग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक। तो मान लीजिए ये आपको पैराग्राफ दे दिया और बोल दिया कि इससे नोट मेकिंग कीजिए, तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पहले इसको पढ़ते हैं कि देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स व्हाई वी मस्ट कंजर्व द वर्ल्ड्स प्लैनेट एंड एनिमल्स। हमारे पास बहुत सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हमको वर्ल्ड के प्लैनेट और एनिमल को सेव करना चाहिए, क्यों बचाना चाहिए, बहुत सारे रीजन्स है। मतलब ये इस बारे में ये बोल रहा है, ठीक। आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, पूरा पढ़ूंगा तो वीडियो निकल जाएगा आधे घंटे का, और पता चला कि फिर उसका कोई मतलब ही निकल कर नहीं आया, कोई स्टूडेंट देख ही नहीं रहा है, तो उसका कोई मतलब है नहीं। आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा। मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे करना है, ट्रिक क्या है। तो सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि यहाँ पर लिखेंगे नोट मेकिंग। सबसे ऊपर में यहाँ पर लिखना है क्या, ऊपर में लिखना है नोट मेकिंग। देख लीजिए यहाँ पर मैंने नोट मेकिंग लिख दिया। अब पहला में क्या करना है, पहला हेडिंग हमको लिखना है, पहला हेडिंग, ठीक। और इसके बाद हम लोग सब हेडिंग के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग तो बनाए। तो पहला हम लोग हेडिंग किससे बनाएंगे, इससे हम लोग बनाते हैं ना। यहाँ पर हमको 4 स्टैंजा दे रखा है, मतलब कि 4 पार्ट में ये पैराग्राफ, ये पैसेज दे रखा है। तो हम लोग इस फर्स्ट वाले स्टैंजा को लेते हैं, इस फर्स्ट वाले पार्ट को लेते हैं, और इससे हम लोग पहला हेडिंग बनाते हैं, और इसमें फिर 3 सब हेडिंग बनाएंगे, ठीक। तो चलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसको पढ़ेंगे अच्छे प्रकार से और इससे हेडिंग बनाएंगे, क्या बन पाएगा। चलिए इसको पढ़ते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ रीजन्स वाई वी मस्ट कंजर्व द वर्ल्ड्स प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी समझा दिया है। फिर है कि प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर आवर आउन सर्वाइवल, मतलब कि हमारे सर्वाइवर के लिए प्लांट्स बहुत ही जरूरी है। ओनली दे कैन यूज द सन्स एनर्जी टू मेक फूड, और ये सूर्य का प्रकाश को उपयोग करके क्या बनाते हैं, फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। सो प्लांट्स आर द वाइटल फर्स्ट लिंक इन द फूड चेन, और ये फूड चेन का फर्स्ट लिंक है। ऑफ विच वी आवरसेल्फ फ्रॉम पार्ट वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज ऑक्सीजन। और ये फोटोसिंथेसिस के साथ साथ ये ऑक्सीजन भी बनाते हैं, मतलब उसी में विदाउट विच वेरी फ्यू फॉर्म ऑफ लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन अर्थ। तो यहाँ पर मतलब मोटा मोटी प्लांट्स का बात किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। और नेचुरल रिसोर्सेज में प्लांट बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, ये हमको फूड देते हैं। तो ये मोटा मोटी इस स्टैंजा में बोला गया। तो बस अब हम लोग इसी का यूज करते हैं और यहाँ पर बनाते हैं फर्स्ट हेडिंग। तो देखिए, अगर आप लोग खुद से बना पा रहे हैं, मतलब कि स्टैंजा को समझ के अगर अपने वर्ड में हेडिंग बना पा रहे तो अच्छी बात है। अगर अपने वर्ड में हेडिंग नहीं बना रहे तो उसका जो मतलब कि जो बोला जा रहा है तो वहीं से आप लोग डायरेक्ट भी कॉपी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए नोट मेकिंग मैंने ऊपर लिख दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पर फर्स्ट मैंने यहाँ पर हेडिंग क्या लिखा है कि कन्वर्जन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कन्वर्जन, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहा था, ठीक। आप लोग उसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक। मतलब आपको अपने वर्ड में बनाने नहीं आ रहा तो आप लोग डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई बात नहीं। तो अब इसमें हम लोग सब हेडिंग लिखेंगे जो भी इससे रिलेटेड था। जैसे प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर आवर आउन सर्वाइवल, पैराग्राफ में ही बोला था। फिर कि प्लांट्स गिव अस ऑक्सीजन, मैंने आप लोग अभी तुरंत बताया था कि प्लांट हमको ऑक्सीजन देते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फूड चेन, और फूड चेन के ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बस ये हो गया हमारा फर्स्ट हेडिंग और सब हेडिंग कंप्लीट। अब हम लोग यहाँ से देख लीजिए, अब हम लोग बढ़ते हैं फिर से यहाँ, मतलब फिर से पैराग्राफ पे आते हैं, पैसेज पर आते हैं। अब देख लीजिए, आप लोग चाहे तो सिर्फ इतना सा सेकंड हेडिंग बना लीजिए, या फिर इसको हम लोग पूरे ले लेते हैं। इतना पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ 3 ही हेडिंग बनाने हैं, क्योंकि एक नीचे और बच रहा है हमारे पास। तो आप लोग चाहे तो सिर्फ इतना से बना सकते हैं, या फिर पूरा ले लेते हैं। पूरा लेंगे तो और अच्छी बात है। तो इसको पढ़ते हैं कि एनिमल्स नीड प्लांट्स इन ऑर्डर टू सर्वाइव,
बट प्लांट्स ऑल्सो नीड एनिमल्स। कहना का मतलब कि एनिमल्स को प्लांट्स चाहिए और प्लांट्स को एनिमल चाहिए, मतलब कि दोनों एक दूसरे पर से डिपेंडेंट है, मतलब कि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ये बात बोल रहा है। ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बाउंडेड टुगेदर इन डेलिकेटली बैलेंस्ड communities और इकोसिस्टम, ठीक। द रिमूवल ऑफ जस्ट वन स्पेसीज कैन डिस्ट्रैक्टली अल्टर अ होल इकोसिस्टम, मतलब कि अगर कोई भी एक इधर उधर खिसक जाता है तो पूरा इकोसिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा, इस बारे में मतलब ये बोल रहा है। तो मोटा मोटी यहाँ से हमको समझ गया रहा है कि एनिमल्स और प्लांट का यहाँ पर संबंध ये बता रहा है, ठीक, कि दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, और एक भी इधर उधर होता है तो पूरा हमारा इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, मोटा मोटी ये बोल रहा है। बाकी आप लोग आगे पढ़ लीजिएगा। तो हम लोग अब इससे बनाते हैं, इससे हम लोग अब बनाएंगे यहाँ पर सेकेंड हेडिंग। क्या लिखेंगे देखिएगा, क्या लिख रखा है मैंने सेकेंड हेडिंग में, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेसेसरी फॉर ईच ईच अदर्स, मतलब कि प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है। प्लांट्स के लिए एनिमल्स, एनिमल्स के लिए प्लांट्स, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। बस जो हम लोगों ने पैराग्राफ में पढ़ा उसी को मैंने यहाँ पर अपने वर्ड में बना दिया। आप लोग डायरेक्ट भी पैराग्राफ वाला भी उठा कर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आप लोग को अपने वर्ड में बनाने नहीं आ रहा है तो अब इससे रिलेटेड जो भी पैराग्राफ में बोला गया था वो लिख देंगे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर डिपेंड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोसिस्टम, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एक भी इधर उधर हो जाते हैं तो इकोसिस्टम खराब हो जाएगा, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोसिस्टम के लिए। फॉर रेनफॉल प्लांट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और बरसात के लिए हमको प्लांट ऑब्वियसली चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये सिंपल तरीके से लिख दिया, ठीक। इसके बाद देख लीजिए, अब हम लोग बनाएंगे तीसरा हेडिंग। तीसरा हेडिंग के लिए हम लोग लास्ट वाले स्टेंजा का उपयोग करेंगे, इस लास्ट वाले पार्ट का उपयोग करेंगे, इस पैराग्राफ के लास्ट वाले पार्ट का उपयोग करेंगे, मतलब इसका उपयोग करेंगे और बनाएंगे हम लोग, ठीक है। इस पूरे का उपयोग करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर इसको फिर से करता हूँ। तो चलिए इसको जरा सा पढ़ते हैं कि अनदर इम्पोर्टेंट रीजन फॉर प्रिजर्विंग wild life is that it is a potentially inhabitable natural resource, और ये नेचुरल रिसोर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। वी यूज मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सप्लाई विथ फूड मटेरियल्स एंड केमिकल्स, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स का तो हम लोग फूड में उपयोग करते हैं, साथ ही साथ हम लोग केमिकल्स में भी उपयोग करते हैं, मोटा मोटी ये बात बोल रहा है। बाकी आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा निकल जाएगा, ठीक है। तो इस बारे में बोल रहा, तो बस इसी से रिलेटेड हम लोग तीसरा का पॉइंट बना देंगे, देख लीजिए। और इसको तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली मतलब बोल सकते हैं कि पैराग्राफ से ही लिखा है, जैसे इन हैज हाउ स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। अब इससे 3 पॉइंट बना देंगे, जैसे वी गेट्स फूड मटेरियल्स एंड केमिकल्स, फूड हमको मिलता है, साथ में केमिकल भी मिलता है। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम, और ये भी इकोसिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है। और 3.3 आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पर खाली छोड़ रखा है, मतलब ब्लैंक छोड़ रखा है। क्यों? ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा कि एक आप लोग बना करके देखिए, एक मतलब कि सब हेडिंग आप लोग बना करके देखिए कि क्या आप लोग को बनाना आ रहा है। वीडियो को चलने ही दीजिए या फिर वीडियो को स्टॉप कर लीजिए और एक आप लोग बना करके देखिए, ठीक है। क्योंकि आप लोग बना पा रहे तो अच्छी बात है, और नहीं बना पा रहे तो 1-2 बार आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे प्रकार से आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा नोट मेकिंग कंप्लीट होता है, ठीक। अब आ जाते हैं हम लोग समरी राइटिंग पर। समरी राइटिंग बहुत ही सिंपल होता है। समरी राइटिंग में क्या करना होता है, जैसे ऊपर हमको पैराग्राफ जो गिवन था, अब जिस पैराग्राफ से हम लोगों ने नोट मेकिंग किया उसी पैराग्राफ को यूज करेंगे। इसके लिए भी पैराग्राफ दे रखा है। क्या करेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ मतलब कि फर्स्ट स्टेंजा बोल लीजिए, उससे 2 लाइन उठा करके यहाँ पर लिख देंगे। सेकंड पैराग्राफ यानी कि सेकंड स्टेंजा बोल लीजिए, जो कि मैंने आप लोगों को जिससे कि सेकंड हेडिंग हम लोगों ने बनाया था उसमें से 2 लाइन उठा करके लिख दीजिए, ठीक। और थर्ड पैराग्राफ जो हमारा लास्ट हो रहा था उसमें से 2 हेडिंग मतलब कि 2 लाइन उठा करके लिख दीजिए। कम से कम 80 वर्ड का आप लोग बनाइएगा, कम से कम कितने, कम से कम 80 वर्ड्स का आप लोग बना दीजिएगा। बस आप लोग का बात बन गया, इतना ही करना है। और आप लोग अगर समझ पा रहे होंगे पैराग्राफ को और अपने शब्दों में लिख पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया। जैसे मैं यहाँ पर लिखा कि अपने शब्दों में लिखे, अपने शब्दों में लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया, अपने तरीके से लिखिए। अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपने हिसाब से कैसे बनाऊं, तो बस पैसेज को पढ़िए, पैराग्राफ को, ठीक। पैसेज को पढ़िए, पैराग्राफ को पढ़िए, ठीक। और उससे 2 लाइन ऊपर से, 2 लाइन बीच में से और 2 लाइन नीचे से उठा करके बना दीजिए 80-70 वर्ड्स के आसपास में, 70 या फिर 80 वर्ड के आसपास में। ऐसे आप लोगों को समरी राइटिंग करना है। तो बस इतना सा ही था समरी राइटिंग। तो आई थिंक नोट मेकिंग और समरी राइटिंग आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।